आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि रदरफोर्ड मॉडल को निम्न रूप से चित्रित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। देखिए, जो रदरफोर्ड का मॉडल था, इसी मॉडल को हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग या गोल फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो जो रदरफोर्ड का मॉडल है, उस मॉडल को हम बोलते हैं रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हुआ क्या था, जो सर जे थॉमसन थे, जे थॉमसन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। इनके मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। ये मॉडल जो था, ये मॉडल फेल हो गया था। उसके बाद ये मॉडल क्या था, ये मॉडल फेल हो गया था। तो इस मॉडल के फेल होने के बाद जो रदरफोर्ड थे, उनका ये मॉडल आया था, ये रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के द्वारा पता चलता था हमको, इन्होंने बताया था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यहाँ पर इस तरह का एक गोल फाइल ली थी, गोल फाइल से एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने बताया कि देखिए, सेंटर पर क्या है, सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अल्फा रेज यहाँ से, अल्फा किरणें यहाँ इस पर डाली थी। और अल्फा किरणें कैसे थी कि जो सेंटर से जा रही थी, केंद्र वाली जो अल्फा किरण थी, वो ऐसे जाकर के और वापस आ रही थी। इधर वाली जो अल्फा किरणें थी, वो डेविएट हो रही थी, मतलब इधर जाने के बाद वापस चली जा रही थी, इधर से जाने के बाद वापस जा रही थी। और कुछ किरणें जो थी इनके बीच से, वो यहाँ से आगे निकल रही थी। ठीक है, कुछ किरणें जो यहाँ से जा रही थी, वो इसको, कुछ ऐसे किरणें जो थी पास कर पा रही थी। ठीक है, कुछ वापस जा रही थी, कुछ डेविएट हो रही थी कुछ एंगल से, और कुछ जो बहुत दूर से जा रही थी, वो इसको ऐसे क्रॉस कर पा रही थी। कहने का मतलब ये था कि जो रदरफोर्ड ने इस मॉडल में बताया था कि जो केंद्र है वह क्या है, धनावेश है। केंद्र पर धनावेश है और यहीं पर द्रव्यमान सारा केंद्रित है। तो अपने ऑप्शंस के अनुसार देखें तो यहाँ पर जो रदरफोर्ड के मॉडल से हमें पता चलता है, जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उस मॉडल में उसकी तुलना, रदरफोर्ड मॉडल की तुलना जो थी, हमने किससे करी थी, सौर मॉडल से करी थी। तो रदरफोर्ड मॉडल की तुलना सौर मंडल से करी गई थी। ठीक है, सौर मंडल से करी गई थी, से की जाती है, क्योंकि इसमें क्या था कि जो केंद्र पर हम ऐसे, जिस प्रकार सौर मंडल में सूर्य जो सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, नाभिक जो है वो सूर्य की तरह और है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार सौर मंडल में सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह, ठीक है, उसी तरह यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो उसी तरह का इसका शेप बनेगा यहाँ पर। तो चलिए अपने ऑप्शंस को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला ऑप्शन में यहाँ पर इस तरह से दे दिया, जो कि गलत है। दूसरे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन बीच में बहुत ज्यादा चार्ज कर दिया और इलेक्ट्रॉन एक ही दिखाया, जो कि गलत है यहाँ। तो ये वाला भी हमारा क्या है, गलत है। जो सी वाला ऑप्शन है, यह भी इसमें देखिए सही से नहीं दर्शाया गया। लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर, ये डी ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए सौर मंडल की तरह ही, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो कुछ इस तरह से, जैसे सौर मंडल में चक्कर लगाते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ सौर चक्कर लगता है, वो इस तरह से दिखाया गया है। तो जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखिए, इलेक्ट्रॉन एक इधर से ऐसे एक के पथ पे चक्कर लगा रहे हैं, एक ऐसा गोलाकार। तो हम, जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।